नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे लग्जरियस 5 स्टार होटल की जहाँ पर हॉन्टेड चीज़ें आज भी होती रहती है। इतना बड़ा 5 स्टार लैविश होटल होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिससे लोगों की रूह कांप जाती है। मैं बात कर रहा हूँ लंदन के 5 स्टार होटल की, हॉन्टेड 5 स्टार होटल की, जिसका नाम है द लैंगम होटल। अब ये होटल जितना देखने को खूबसूरत है उतना ही डरावना भी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। आप लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड के 2 क्रिकेटर हैं जिनका नाम है बेन स्टोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड। काफ़ी नामचीन फेमस क्रिकेटर है। ये जो हॉन्टेड चीज़ हुई थी ये इन दोनों के साथ हुई थी। आज की कहानी है फोकस करने वाली है स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर, क्योंकि उनके साथ जो चीज़ें हुई थी उस होटल में उसके बारे में इंटरनेट पे पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है जब इंग्लैंड और श्रीलंका का क्रिकेट का टूर चल रहा था और जो इंग्लैंड की जो टीम थी वो इसी होटल में रुकी हुई थी, द लैंगम होटल ऑफ लंदन। यह होटल काफ़ी लग्जरियस है, काफ़ी बड़ा होटल है। तो सब क्रिकेटर्स जो थे इंग्लैंड के वो इसी होटल में रुके हुए थे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, कुछ लोग अकेले थे, कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे। तो जो स्टुअर्ट ब्रॉड है वो भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए थे और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था बेली। जब ये अपने रूम में बैठे हुए थे तो रात हो चुकी थी और ये सोए नहीं थे। ये रात ऐसे अपना कुछ काम कर रहे थे रात में, और अचानक उनकी जो रूम थी होटल की जहाँ पे वो ठहरे थे वो रूम अचानक उस रूम का तापमान बढ़ जाता है। अचानक उस रूम का टेम्परेचर, गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और कुछ नेगेटिव वाइब्स आने लगती है उनको। तो वो सोचते यार ऐसा अचानक ऐसे कैसे हो रहा है, सुबह से तो ठीक था सब कुछ। तो उनको लगता है यार बाहर जाके थोड़ा सा खुले हवा में घूम के आना चाहिए। तो स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाते हैं, बाहर घूम के आते हैं और फिर से रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद जैसे वो रूम के अंदर आते हैं पूरा जो गर्मी बढ़ चुकी थी वो अभी नॉर्मल हो चुकी थी। रूम टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था, सब कुछ अभी एकदम ओके लग रहा था। तो वो अपने बेड पर बैठते हैं और अचानक नल की बाथरूम से नल चालू होने की आवाज़ आती है। तो उनको लगता है कि कोई तो होगा होटल का स्टाफ जो काम कर रहा होगा, क्लीनिंग का वगैरह काम करने के लिए आया होगा जब ये लोग बाहर गए थे तब। तो वो अब स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर ऐसे गप्पे लड़ाते रहते हैं और रात के कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे होते। तो आधा पौना घंटा गप्पे लड़ाने के बाद उनको फिर से नल खुलने की आवाज़ आती है बाथरूम से। वो देखते हैं यार, वो सोचते हैं कि इतने देर से हम यहाँ पे बैठे हैं, अंदर से कोई बाहर भी नहीं आया बाथरूम से। कोई इतने देर अंदर क्या कर रहा होगा, वो भी इतने रात में। तो उनको बड़ा अजीब लगता है। फिर वो चेक करने के लिए बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में जाने के बाद वो देखते हैं कि बाथरूम में कोई नहीं होता और नल खुला होता है। तो वो नल बंद करते हैं। उनको काफ़ी अजीब और
उनको भी डर लगने लगता है। तो वो वापस आते हैं अपने रूम में और बिना कुछ ज़्यादा सोचे सो जाते हैं। सोने के बाद कुछ 1:30 या 2 बजे उनकी आँख खुलती है अचानक से, और जैसे आँख खुलती है वो सामने, ठीक उनकी आंखों के सामने वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। और वो बूढ़ा आदमी काफ़ी डरावना दिखता है। वो झटके से उठ जाते हैं और अपनी आंखें रगड़ते हैं तो आदमी गायब हो चुका होता है। ये सब देखकर वो पूरे डर के मारे पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सब चीज़ें होते देखकर स्टुअर्ट ब्रॉड की गर्लफ्रेंड भी कहती है कि मुझे भी इस रूम में नहीं रहना है। और ऐसा ही कुछ हादसा बेन स्टोक्स के साथ भी होता है। बेन स्टोक्स का जो रूम नंबर था वो था रूम नंबर 333, और कहा जाता है कि ये जो रूम नंबर 333 है ये इस होटल का सबसे हॉन्टेड रूम है, सबसे हॉन्टेड। यहाँ पे मतलब इतनी भयानक चीज़ें होती है कि अगर कोई आदमी एक बार इधर रह ले तो कभी भी वो वापस उस रूम में नहीं जाएगा। और बेन स्टोक्स ने क्या उनको उस रात उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने कभी वो मीडिया के सामने आज तक नहीं बताया। पर उसके बाद से उन्होंने सबसे यही कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लैंगम होटल के रूम नंबर 333 में कभी भी नहीं रुकूंगा। अब पता नहीं उनके साथ ऐसी क्या चीज़ें हुई थी। और बेन स्टोक्स ही नहीं, एक वक्त की बात है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी ये रूम अलॉट हुआ था और उन्होंने भी इस रूम में साफ साफ मना कर दिया रहने के लिए। उन्होंने भी यही कहा कि भाई मैं इस रूम में नहीं रहना चाहता और अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता। तो ऐसी क्या बातें इस होटल की और ख़ास करके वो रूम नंबर 333 की, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये जो रूम नंबर 333 है यह हॉन्टेड क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो लैंगम होटल है ये 150 साल पुराना होटल है, लगभग 150 साल पुराना होटल है, ज़्यादा ही 150 साल से भी ज़्यादा पुराना ये होटल है। और ये जो होटल है ये काफ़ी बड़ा बनाया गया था, काफ़ी मतलब लेविश बनाया गया था उस टाइम। लेकिन बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो काफ़ी सोल्जर्स थे जो घायल हुए थे और जो मरने के कगार पर थे, उनको इसी होटल में रुकाया गया था, उनकी बॉडीज़ को इसी होटल में लाया गया था। और इतना ही नहीं, इस होटल की ये हिस्ट्री के जो रूम नंबर 333 है वहाँ पे नेपोलियन 3 की डेथ हुई थी और उस रूम में नेपोलियन 3 रहते थे। तो कहा जाता है कि आज भी नेपोलियन 3 की जो आत्मा है वहाँ पे भटकती है, और ना ही उनकी बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी सोल्जर्स थे उनकी भी आत्मा वहाँ पे भटकती है, क्योंकि वो भी काफ़ी सारे सोल्जर्स वहाँ अपना दम तोड़ दिए थे उसी होटल में। तो इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी सारे लोगों की मौत की वजह है कि वो होटल थोड़ा हॉन्टेड है, और ख़ास करके वो रूम नंबर 333। और आज भी ये होटल एक्टिव है, मतलब ये होटल कोई बंद नहीं हुआ, आज भी लंदन में ये होटल चालू है। लेकिन ये जो होटल है इसका जो एक दिन का किराया है वो काफ़ी महंगा है। मतलब यह हॉन्टेड होटल होने के बाद भी इसका किराया काफ़ी महंगा है, लगभग 50,000 से लेकर 2 से 2.5 लाख एक दिन का इसका किराया है। मतलब आप सोच सकते हो इतना बड़ा होटल, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, फैसिलिटीज़ टॉप क्लास की होंगी, सब कुछ टॉप क्लास का होगा, लेकिन अगर आपकी नींद ही वहाँ पे अच्छी नहीं होगी, अगर आप सोने जाओ और ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें आपके साथ हो तो क्या ही फ़ायदा भाई इतने 5 स्टार होने का, जब नींद ही अच्छी ना आए। तो दोस्तों ऐसे कुछ चीज़ें होती है तो आप भी
सावधान रहे। जहाँ पर भी अगर आप कोई बाहर जाते हो और किसी होटल में रुकते हो, तो चाहे होटल हो बड़ा हो या छोटा, मायने नहीं रखता। ऐसी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, ऐसी जो क्रीपी वाइब्स होती है, या फिर जो आत्माओं का जो प्रेजेंस होता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो सावधान रहिए अगर आप कहीं जाते हो तो बस यही थी आज की कहानी। कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।